देखो अभी इसके अंदर ना वीक एसिड और वीक बेस के कंसेप्ट पे आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में? एसिड क्या होते हैं? कोई भी सॉल्ट होगा, जैसे कि हमने बोला HX कोई सॉल्ट है, वो टूट के किस में टूट रहा है? H पॉजिटिव और OH X नेगेटिव। OX तो यहाँ ही नहीं, तो यहाँ पे इसका K क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, X नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में HX की कंसंट्रेशन, यही हमने पढ़ा था। और यहाँ पे क्योंकि H पॉजिटिव की जगह आप H3O पॉजिटिव ही लिख सकते हो, कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होती, ये बात याद रखना। तो अभी हमने क्या पढ़ा? K क्या था हमारा? K क्या चीज़ थी बताओ, क्या थी Ka? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही था। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही चीज़ थी ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? Ka मल्टीप्लाई में एसिड डिवाइड बाय में सॉल्ट। अब pH का फॉर्मूला याद रख लो, pH का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ pKa। अगर ये एसिड है तो हम लिखेंगे pKa, अगर ये बेस है तो हम क्या लिखेंगे? pKb, बस इतना ही फर्क होता है। pH हम यूज़ करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन के केस में, और बेस के केस में हम क्या यूज़ करते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो लिखते हैं POH। और pH प्लस POH मिलके, pH और POH जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? टोटल का टोटल। कि टोटल कितनी कंसंट्रेशन उसकी रहेगी? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो pKw क्या होता है? pH प्लस में POH, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 14 एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी होती है हमारी? 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। वो हमारी कौन सी कंडीशन रहती है? स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एसिड है तो एसिड का क्या होगा? pH, और एसिड का क्या होता है? pKa लॉग अपॉन में सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर बेस है तो pKb लॉग अपॉन में सॉल्ट अपॉन में बेस। बेस क्यों लेंगे? क्योंकि टूट कौन रहा है? बेस। एसिड क्यों लेंगे? क्योंकि टूट कौन रहा है? एसिड। मतलब हमारा रिएक्टेंट क्या था? एसिड। यहाँ रिएक्टेंट क्या है? बेस। H क्यों लिया? क्योंकि एसिड क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन, और बेस क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हमने H पॉजिटिव क्यों लिया और यहाँ पे OH नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि बेस किस में टूटता है? OH नेगेटिव आयन में। एसिड किस में टूटता है? H पॉजिटिव आयंस में। अब यहाँ से एक रिजल्ट देखो, जिसका pH जितना ज़्यादा होगा उसका pK भी उतना ज़्यादा होगा, ध्यान से देख रहे हो ना। और pH किसका ज़्यादा होता है? जो वीक एसिड होता है, जो वीक एसिड होता है। एक एसिड का pH 7 है और एक का pH 5 है, तो एसिडिक नेचर किसका होगा? फर्स्ट 5 वाले का। एक का pH 5 है और एक का pH 1 है, तो कौन एसिडिक ज़्यादा होगा? वेरी गुड। तो जिसका pH कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका pH कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब जिसका pH ज़्यादा है उसका एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट कम है। एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट कम है बट pKa तो क्या है? ज़्यादा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, उसका pKa क्या है? ज़्यादा है। और सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो बेस स्ट्रॉन्ग है उसका POH ज़्यादा है और pKb भी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग बेस के उल्टा हो जाएगा ये pH। और ये कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का मतलब क्या होता है? इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी कोई एसिड टूटता है, जब भी कोई एसिड टूटता है, मान लो कोई X नाम का एसिड था, ये टूट गया H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, तो जो भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो बेस पे होता है ना, तो एसिड के कारण टूटने पे जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। और बेस के टूटने पे जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड। इसको दोबारा बताती हूँ। मान लो किसी भी बेस का नाम बताओ, जैसे कि NaOH, या फिर कोई वीक बेस बता दो, कोई भी वीक बेस अगर आपको याद आ रहा हो तो। एसिडिक एसिड तो एसिड होता है, वीक एसिड होता है। चलो एसिडिक एसिड ही ले लो, CH3COOH। बच्चा ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड है ना। ये किस में टूटता है? एसिटिक एसिड CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव तो हाइड्रोनियम आयन है और ये क्या है? कंजुगेट बेस। वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देता है, याद रखना। वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देता है। तो एसिड हमेशा टूटता है कंजुगेट बेस में और बेस हमेशा टूटता है कंजुगेट एसिड में। तो ये pH और pKa का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस वीक होगा।
और एसिड हमेशा किस में टूटता है, कंजुगेट बेस में। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी की थी, यहाँ से माइनस का लॉग के ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि H पॉजिटिव आयन कितनी कंसंट्रेशन होएगी, माइनस का लॉग ऑफ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट माइनस में लॉग ऑफ जो हमारा एसिड है अपॉन में ये कौन है, कंजुगेट बेस, एसिड के लिए कंजुगेट बेस, उसमें ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा।